हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं मोटिवेशन करने वाला हूँ, उसके साथ ही साथ मैं सेमिनार भी कंडक्ट करने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो ब्लॉग रहेगा कॉलेज के अंदर रहेगा, जहाँ पे मैं BSc नर्सिंग पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये जो मोटिवेशन रहेगा आप सभी को यूजफुल होगा। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये मोटिवेशन में जो कर रहा हूँ आप इसकी मदद से अपना जिंदगी सुधार सकते हो। और क्योंकि ये पढ़ाई जो है जिंदगी भर के लिए रहेगा, जिंदगी भर कितना भी पढ़ोगे कमी है। क्योंकि अगर आपको किसी भी प्रकार का एक मोटिवेशन मिला तो जिंदगी में कुछ कर दिखाने का जो हौसला, जो हिम्मत होगा आपके अंदर जाग उठेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं ये वीडियो को बहुत ही मजेदार बनाने वाला हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको मिलता हूँ सीधे कॉलेज के अंदर। Giving this wonderful opportunity. Respected sir and all my dear friends, good afternoon everyone. Today I am here to give seminar on the topic called as year. सेमिनार शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं मोटिवेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पढ़ाई जो है ज़िंदगी भर के लिए रहेगा। ज़िंदगी भर कितना भी पढ़ो ये कमी है, तो इसलिए मैं आप लोगों को मोटिवेशन करना चाहता हूँ। अगर आपको किसी भी ज़रिए से मोटिवेशन मिला तो ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का जो हिम्मत होगा आपके अंदर वो जाग उठेगा। तो ये मोटिवेशन एक कहानी द्वारा शुरू करना चाहता हूँ। एक 15 फ्लोर का बिल्डिंग होता है। वो 15 फ्लोर का बिल्डिंग का ओनर जो रहता है वो एक रेस्टोरेंट रहता है। तो वो रेस्टोरेंट का ओनर क्या करता है, सभी अपने एम्प्लॉयज़ को एक जगह पर बुला लेता है, जैसे कि ब्लैंकेट हॉल। सभी को एम्प्लॉयज़ को एक जगह पर गैदर करता है और सबके सामने कहता है कि अगर जो भी इस बिल्डिंग से कूदेगा तो उसे मैं आधी से आधी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा। तो ये बात सुनकर वहाँ पे सभी परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और सभी लोग यही सोचते हैं कि अगर कोई 15 फ्लोर के बिल्डिंग के ऊपर से कूदेगा तो ज़रूर मर जाएगा, पैसों के चक्कर में अपना जान गंवा देगा। तो सभी लोग ऐसे ही सोच के उस ऑफर को जो है ठुकराते हैं। मगर उनमें से एक बंदा रहता है जो ओनर के सामने आ जाता है और कहता है कि आपका ऑफर जो है मैं एक्सेप्ट करूँगा, इस बिल्डिंग से मैं ज़रूर कूदूँगा। तो ये बात सुन के सभी लोग उसे रोकने लगते हैं। अरे यार, पागल हो गया है क्या? अगर तू इस बिल्डिंग से कूदेगा तो ज़रूर मर जाएगा, तेरा फैमिली है तो उसके बारे में कुछ सोच। मगर ये जो बंदा है ना वो किसी का नहीं सुनता। तो फर्स्ट फ्लोर के अंदर जाता है। जाने के बाद एक बालकनी रहता है फर्स्ट फ्लोर के अंदर, उससे कूद जाता है और जो ये ऑफर जो है जीत जाता है। उस ओनर ने ये नहीं कहा था कि 15 फ्लोर बिल्डिंग के ऊपर से कूदने का है। उस ओनर ने सिर्फ इतना कहा था कि 15 फ्लोर बिल्डिंग से कूदना है बस। तो यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब ये है कि किसी भी काम करने से पहले आपका जो सोचने का जो तरीका होता है वो सबसे अलग होना चाहिए। सबकी तरह मत सोचो आप। आपका जो सोचने का जो तरीका होता है वो एकदम यूनिक और एकदम हटके होना चाहिए। अब बात आता है अपॉर्चुनिटीज़ की। हमारी ज़िंदगी में काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, हमें उन्हें यूटिलाइज करना सीखना चाहिए। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी जो होते हैं लॉटरी की तरह होता है। ये लॉटरी हमारी ज़िंदगी में कब चमत्कार कर जाएगा किसी को मालूम नहीं होगा। जैसे कि एनाटॉमी सर ने कहा था, डाउट, हेजिटेशन और फियर, ये तीनों मिला के इंसान को अपने लाइफ में फेल कर देता है। ये जो बंदा होता है अपने लाइफ में जो फेल होता है ना, वो सिर्फ लोगों के बारे में सोचता है। अगर मैं ये काम करूँगा तो ये क्या कहेगा मेरे बारे में, अगर वो करूँगा तो ये क्या कहेगा मेरे बारे में। इंसान का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जब तक ये रोग आपके अंदर रहेगा आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। तो इस रोग से आप जब तक आप मुक्त नहीं करोगे आप कामयाब नहीं हो पाओगे। अब बात आता है हार्डवर्क की। जिंदगी में सभी को हार्डवर्क करना चाहिए। या फिर एक काम ले लो, आपका एक गोल ले लो। अब एक बार ट्राई करते हो, 2 बार ट्राई करते हो, तीसरी बार उसे ट्राई करना ही छोड़ देते हो। अब से वो काम नहीं हो रहा है तो काम करने का जो तरीका है वो बदलो, उस काम को ही मत बदलो। क्योंकि जैसा कि सबको पता है, थॉमस एल्वा एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, उसने 10,000 बार फेल हुआ था एक बल्ब बनाने में। जब उसने 10,000 बार फेल होकर फिर दूसरी बार कोशिश किया तो उसने बल्ब बनाया और हम सभी उसी रोशनी में बैठे हुए हैं। मैं पहले भी कह चुका और आज भी कह रहा हूँ, जो तुम कर सकते हो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। अपने आप को रोज एक सवाल करते रहो, अगर ये बंदा ये काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तैयारी इतना खामोशी से करो कि कामयाबी जो है शोर मचा दे। यहाँ पे जो भी लोग बैठे हुए हैं ना, सबके अंदर एक गजब का टैलेंट है। इस टैलेंट से अपना एक पहचान बनाओ। ये दुनिया उतना ही खूबसूरत से आप सबको दिखेगा जैसे तुम लोग इस दुनिया को देखना पसंद करोगे। ये आप पर निर्भर करता है कि किस प्रकार आप इस दुनिया को देखोगे। और दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि दुनिया में कोई भी अपने काम और लाइफ से खुश नहीं है। अब एग्जांपल ले लो, एक स्कूल का वॉचमैन है, उसे जाकर पूछो कि आप अपने लाइफ से खुश हो क्या, उन्हें कहेगा कि आई वांटेड टू बिकम अ टीचर बट आई एम अ वॉचमैन। फिर वही बात टीचर को भी जाकर पूछो, उन्हें कहता है कि आई वांटेड टू बिकम अ प्रिंसिपल बट आई एम अ टीचर।
फिर वही बात प्रिंसिपल से भी जाके पूछो, प्रिंसिपल कहेगा कि आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर बट आई एम अ प्रिंसिपल। अब डॉक्टर तो फिर आई वांटेड टू बिकम गॉड ही बोल देगा। तो यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी काम है, आपके पास जितना भी है उसी में खुश रहो, क्योंकि यही एक बढ़िया मोटिवेशन आपके अंदर रहेगा। तो एक लास्ट कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद एक मोटिवेशन एंड कर दूंगा और सेमिनार शुरू करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है एक इंटरव्यूअर का, ये कहानी है बिल गेट्स का। सबको पता है कि बिल गेट्स एक टॉप 1 रिचेस्ट पर्सन था वर्ल्ड में, अभी दूसरे नंबर पर चले गया है। फर्स्ट नंबर पर अभी एलॉन मस्क है, जो टेस्ला कंपनी का ओनर है। तो इस इंटरव्यूअर को एक बात अब मनी मन सताते रहता है कि ये बिल गेट्स आखिर इतना अमीर क्यों बना। तो यही सवाल उसको बिल गेट्स को पूछने का रहता है। काफ़ी साल होने के कारण उस इंटरव्यूअर को एक मौका मिलता है कि बिल गेट्स का इंटरव्यू लिया जाए। तो इंटरव्यूअर क्या करता है, सबके सामने सवाल पूछता है कि तो आप इतना अमीर कैसे बन गए। तो बिल गेट्स चुपचाप अपना जॉब में से एक चेकबुक निकालता है, उसके ऊपर साइन करके चेक उसे दे देता है और उसे कहता है कि यहाँ इसके ऊपर जो भी तो अमाउंट लिखिएगा वो सब तेरा होगा। तो ये बात सुनकर वो इंटरव्यूअर घबरा जाता है। सभी होने के कारण वो ऑफर को और ठुकरा देता है। ठुकराने के बाद बिल गेट्स कहता है कि आई हैव यूज्ड ऑल द अपॉर्चुनिटीज इन माई लाइफ दैट मेड मी सक्सेसफुल। अगर मैंने जो अपॉर्चुनिटीज आज तुझे यूज किया होता तो तू भी एक अमीर इंसान बन जाता था। तो उसी इंटरव्यू के दौरान बिल गेट्स ने यह भी कहा था कि आई नीड लेजी पीपल्स फॉर माई कंपनी, आई हैव जॉब्स फॉर देम। उसने ऐसा क्यों कहा? बिल गेट्स ने कहा कि लेजी पीपल्स ट्राई फाइंड इजी वे टू कंप्लीट द वर्क रादर देन हार्ड वर्क, दे विल डू स्मार्ट वर्क। तो यहाँ पे मोटिवेशन खत्म होता है। तो सभी लोग ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। आपको मिलता हूँ मेरे अगले सेमिनार में। थैंक यू वन एंड ऑल एंड हैव ए नाइस डे।